दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 5वीं वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपके लिए पेपर हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो कॉपी आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार इस बार आपको कॉपी दी जाएगी आपकी परीक्षा में। ठीक है, ध्यान रखना है। अंकों में, शब्दों में रोल नंबर लिखना है, शाला का नाम, डायस कोड, परीक्षा केंद्र, परीक्षा दिनांक, परीक्षा की अवधि लिखना रहेगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। और अब जो प्रश्न मैं बताऊंगा उन्हें आप ध्यान से लिखेंगे अपनी कॉपी में और याद करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। जिसमें पहला प्रश्न है, थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है। ये मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है, तो आप बताएंगे सफ़ेद रंग की, या फिर गहरे नीले रंग की, गहरे हरे रंग की, या फिर काले रंग की। तो जो थल सेना है उनकी जो वर्दी होती है गहरे नीले रंग की होती है। यहाँ पर आपको गहरा नीला करेक्ट करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जल, थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है। वेरी मोस्ट प्रश्न है। जल, थल और वायु सेना का जो सर्वोच्च अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति आपको करेक्ट करना है। सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है। जो सेना है उनकी सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है। सेना सीमा पर युद्ध करती है, सेना का अनुशासन कड़ा होता है, सेना आपातकाल में जनता की सहायता करती है, या फिर सेना युद्ध का बहुत अभ्यास करती है। तो थर्ड में आप करेक्ट करेंगे, सेना आपातकाल में जनता की सहायता करती है, इसलिए सेना की सेवा भावना प्रदर्शित होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न और पेपर में बताऊंगा आपकी एग्ज़ाम के लिए बताऊंगा, वेरी मोस्ट पेपर बताऊंगा सभी विषय के। क्वेश्चन है, चौकस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। जो चौकस है उसका समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है लापरवाह, सावधान, कसना, या फिर असावधानी। तो यहाँ पर चौकस का अर्थ होता है सावधान, तो सावधान आप करेक्ट करेंगे। अगला है, सजग शब्द में क्या जोड़ने पर संज्ञा शब्द बन जाएगा। देखिए, सजग शब्द में अगर आप क्या जोड़ेंगे कि वो संज्ञा शब्द बन जाएगा। तो अगर सजग में आप ता जोड़ देंगे, ता प्रत्यय लगा देंगे, तो सजगता बन जाएगा, जो कि क्या होगा, संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किस प्रकार से आपको रिक्त स्थान भरने रहेंगे, देखिए। ठिठुरने वाले सर्दी हिमालय में पड़ती है। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है ये हिमालय, तो वो कैसा शब्द है, तो ये संज्ञा शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा, संज्ञा शब्द। अगला है, वायुसेना के जवान रंग की वर्दी में होते हैं। तो ये गहरे नीले गहरे रंग की वर्दी में होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीले गहरे रंग की वर्दी में। अगला है, विख्यात शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विख्यात शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका प्रसिद्ध। ये आप देख सकते हैं प्रसिद्ध। तीन सेनाओं की परेड पर होती है। तो ये तीनों सेनाओं की परेड कब होती है, तो ये गणतंत्र दिवस पर होती है तीनों सेनाओं की परेड। जब एक से अधिक लकड़ी हो तब शब्द का प्रयोग करेंगे। तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे, लकड़ियाँ, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। लकड़ी का क्या होगा, लकड़ियाँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है, नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है। नौसेना को किस नाम से जाना जाता है, नौसेना को जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे जल सेना। अगला है, दिए गए शब्दों का बहुवचन बताइए। वर्दी का वर्दियाँ हो जाएगा और इकाई का इकाइयाँ हो जाएगा। 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखें। तो यहाँ पर आपको बताना है, और वो रहेंगे आपके थल सेना के। ठीक, थल सेना के। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं इनका सभी विद्यार्थियों को स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे।